आगे 13 अप्रैल को नोएडा में हुई हिंसा की तस्वीरें आपको याद होगी। उससे सबक लेते हुए आज मजदूर दिवस पर नोएडा में हाई अलर्ट है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। जहां गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजदूर दिवस के चलते प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट है। एसपी डीएम को स्पेशल तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अलर्ट के चलते गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर्स में बांटा गया है। तो आपको याद होगा कि पिछले हाल के दिनों में अपनी मांगों को लेकर के ये जो मजदूर थे वो लामबंद हो गए थे और सड़कों पर उपद्रव भी देखने को मिला था। गाड़ियों में आगजनी की गई थी और उसी को देखते हुए मजदूर दिवस के आज के मौके पर ये एहतियात बरते गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को लेकर पूरे नोएडा में पुलिस और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जिस तरीके से 13 अप्रैल को पूरा नोएडा शहर जो है वह हिंसे की आग में झुलसा था, जब तमाम जो श्रमिक है वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे थे और वो आंदोलन कब जो है वो हिंसा में बदल गया। ऐसे में पुलिस इस बार कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी की तैनाती है। लगातार पुलिस जो है पूरे इलाके में गश्त कर रही है और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो है ये जो कमिश्नरेट है यह गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट उसका क्षेत्र को कुल 11 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें नोएडा जोन को 4 जोन और 16 सेक्टर और सेंट्रल नोएडा को 3 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को पूरे हिंसा की आग में नोएडा झुलसा था, ऐसे में बाहर से भी पुलिस बल को बुलाया गया है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें 6 एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 14 एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं, 30 जो है वह सीओ रैंक के अधिकारी हैं। उसके अलावा 65 निरीक्षक, 400 उप निरीक्षक और 150 महिला उप निरीक्षक, साथ ही साथ 900 आरक्षी, 200 महिला अनारक्षी और इसके अलावा 10 कंपनियां जो है वो पीएससी की तैनात की गई है। तो आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी लगातार यहाँ मौजूद है जो इलाके में गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इलाके पर जो है वो ड्रोन के जरिए नजर रखा जा रहा है, यानी कि कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी श्रमिक जो है वो इकट्ठे ना हो सके और उसके अलावा कहीं कोई आंदोलन का रूप न ले सके। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को पूरा नोएडा शहर जो है वह हिंसा की आग में झुलसा था, ऐसे में पुलिस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और पुलिस और प्रशासन लगातार जो पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। जो श्रमिक है उन्हें अपने काम अपने ऑफिस में जाने के लिए पुलिस कहीं कोई रोक टोक नहीं कर रही, लेकिन पुलिस के साथ तौर पर कहना है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है लगातार जो है पुलिसकर्मी जो है वह तो पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। इस अश्विनी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए प्रेरित हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए। प्रेरित, हाल में हुई हिंसा और उसके बाद मे डे को लेकर, मजदूर दिवस को लेकर के क्या प्लान पुलिस प्रशासन का है, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को एक आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया था, ऐसे में पुलिस और प्रशासन इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है बल्कि पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के अलग अलग हिस्से की तस्वीर भी अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे तमाम जगहों पे लगातार जो है वो पुलिसकर्मी की तैनाती, उसके अलावा पुलिस इलाके में गश्त करी। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आला अधिकारी भी लगातार जो है वह गश्त कर रहे हैं। फिलहाल जिस जगह में मौजूद हूँ ये वो मदरसन चौक है, जहां से 13 अप्रैल की जो हिंसा की जो आग जो भड़की थी उसका जो सेंटर पॉइंट था वो यही जगह थी और यहीं से जो है पूरा आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ था। ऐसे में इस बार जब 1 मई को जब पूरा विश्व जो है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना रहा था, ऐसे में पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि फिर से कहीं वो तमाम जो श्रमिक है वो इकट्ठे न हो और इस तरह से वह फिर से कोई आंदोलन न करे। ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की गश्त बनी हुई है। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि देखिए ये भी जो ट्रक है, इस ट्रक में भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उसके अलावा चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरे इलाके पे पुलिस जो है वो नजर बनाए हुए, चाहे ड्रोन के जरिए हो, उसके अलावा जो है सीसीटीवी जो कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा 8 मई तक धारा 164 लगाया गया, यानी कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए तमाम जो श्रमिक हैं वो श्रमिक यहाँ से जा रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन वो 4 या उससे ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इस बात का लगातार जो है पुलिस यहाँ ख्याल रख रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को ये पूरा इलाका जो है वो हिंसा की आग में झुलसा था, ऐसे में पुलिस ने जो है बाहर से भी पुलिस बल मंगाए हैं, यानी कि जिसमें एसएसपी रैंक के, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उसके अलावा सीओ रैंक के अधिकारी, उसके अलावा 10 पीएससी कंपनियां भी मंगाई गई है। यानी कि प्रशासन जो है किसी भी तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि सीधे जो है लखनऊ से आदेश है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अभी पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और इनकी तैनाती बीते दिन से यहाँ पे हो गई है और इनकी तैनाती अभी बनी रहेगी। यानी कि 8 मई तक जो धारा 164 लागू है, जिसे कर्फ्यू
कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ मौजूद है। तो वैसे भी मजदूरों की जो मांगे थी वो ज्यादातर मान ली गई थी, इसलिए इस बात का अंदेशा कमी था कि वो सड़कों पर उतरकर किसी तरह का बवाल करेंगे। फिर भी एहतियातन प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। बढ़ते आगे, 13 अप्रैल को नोएडा में हुई हिंसा की तस्वीरें आपको याद होगी। उससे सबक लेते हुए आज मजदूर दिवस पर नोएडा में हाई अलर्ट है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। जहां गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजदूर दिवस के चलते प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट है। एसपी डीएम को स्पेशल तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अलर्ट के चलते गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर्स में बांटा गया है। तो आपको याद होगा कि पिछले हाल के दिनों में अपनी मांगों को लेकर के ये जो मजदूर थे वो लामबंद हो गए थे और सड़कों पर उपद्रव भी देखने को मिला था। गाड़ियों में आगजनी की गई थी और उसी को देखते हुए मजदूर दिवस के आज के मौके पर ये एहतियात बरते गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को लेकर पूरे नोएडा में पुलिस और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जिस तरीके से 13 अप्रैल को पूरा नोएडा शहर जो है वह हिंसे की आग में झुलसा था, जब तमाम जो श्रमिक है वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे थे और वो आंदोलन कब जो है वो हिंसा में बदल गया। ऐसे में पुलिस इस बार कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी की तैनाती है। लगातार पुलिस जो है पूरे इलाके में गश्त कर रही है और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो है ये जो कमिश्नरेट है यह गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट, उसका क्षेत्र को कुल 11 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें नोएडा जोन को 4 जोन और 16 सेक्टर और सेंट्रल नोएडा को 3 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को पूरे हिंसा की आग में नोएडा झुलसा था, ऐसे में बाहर से भी पुलिस बल को बुलाया गया है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें 6 एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 14 एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं, 30 जो है वह सीओ रैंक के अधिकारी हैं। उसके अलावा 65 निरीक्षक, 400 उप निरीक्षक और 150 महिला उप निरीक्षक, साथ ही साथ 900 आरक्षी, 200 महिला अनारक्षी और इसके अलावा 10 कंपनियां जो है वो पीएससी की तैनात की गई है। तो आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी लगातार यहाँ मौजूद है जो इलाके में गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे इलाके पर जो है वो ड्रोन के जरिए नजर रखा जा रहा है, यानी कि कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी श्रमिक जो है वो इकट्ठे ना हो सके और उसके अलावा कहीं कोई आंदोलन का रूप न ले सके। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को पूरा नोएडा शहर जो है वह हिंसा की आग में झुलसा था, ऐसे में पुलिस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और पुलिस और प्रशासन लगातार जो पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। जो श्रमिक है उन्हें अपने काम अपने ऑफिस में उन्हें जाने के लिए पुलिस कहीं कोई रोक टोक नहीं कर रही, लेकिन पुलिस के साथ तौर पर कहना है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है लगातार जो है पुलिसकर्मी जो है वह जो पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। अश्विनी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए प्रेरित हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए। प्रेरित, हाल में हुई हिंसा और उसके बाद मे डे को लेकर, मजदूर दिवस को लेकर के क्या प्लान पुलिस प्रशासन का है, जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को एक आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया था, ऐसे में पुलिस और प्रशासन इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहता। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है बल्कि पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के अलग अलग हिस्से की तस्वीर भी अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे तमाम जगहों पे लगातार जो है वो पुलिसकर्मी की तैनाती, उसके अलावा पुलिस इलाके में गश्त करी। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आला अधिकारी भी लगातार जो है वह गश्त कर रहे हैं। फिलहाल जिस जगह में मौजूद हुई है वो मदरसन चौक है, जहां से 13 अप्रैल की जो हिंसा की जो आग जो भड़की थी उसका जो सेंटर पॉइंट था वो यही जगह थी और यहीं से जो है पूरा आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ था। ऐसे में इस बार जब 1 मई को जब पूरा विश्व जो है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना रहा था, ऐसे में पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि फिर से कहीं वो तमाम जो श्रमिक है वो इकट्ठे ना हो और इस तरह से वह फिर से कोई आंदोलन न करे। ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की गश्त बनी हुई है। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि देखिए ये भी जो ट्रक है, इस ट्रक में भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उसके अलावा चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरे इलाके पे पुलिस जो है वो नजर बनाए हुए, चाहे ड्रोन के जरिए हो, उसके अलावा जो है सीसीटीवी जो कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा 8 मई तक धारा 164 लगाया गया, यानी कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए तमाम जो श्रमिक हैं वो श्रमिक यहाँ से जा रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन वो 4 या उससे ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इस बात का लगातार जो है पुलिस यहाँ ख्याल रख रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को ये पूरा इलाका जो है वो हिंसा की आग में झुलसा था, ऐसे में पुलिस ने जो है बाहर से भी पुलिस बल मंगाए हैं, यानी कि जिसमें एसएसपी रैंक के, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उसके अलावा सीओ रैंक के अधिकारी, उसके अलावा 10 पीएससी कंपनी
गाड़ियां भी मंगाई गई है। यानी कि प्रशासन जो है किसी भी तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि सीधे जो है लखनऊ से आदेश है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अभी पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है, और इनकी तैनाती बीते दिन से यहाँ पे हो गई है और इनकी तैनाती अभी बनी रहेगी। यानी कि 8 मई तक जो धारा 164 लागू है, जिसे कर्फ्यू भी कहा जाता है, तो देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ मौजूद है। वैसे भी मजदूरों की जो मांगे थी वो ज्यादातर मान ली गई थी, इसलिए इस बात का अंदेशा कम ही था कि वो सड़कों पर उतरकर किसी तरह का बवाल करेंगे। फिर भी एहतियातन प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं।